गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के मैथ्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का क्या मीन्स होता है? संभावना। प्रायिकता कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं, चांस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी मैच को जीतने की संभावना या किसी मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी कहें। ठीक है, किसी काम के पूरा ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बारिश आने की संभावना। इस तरह से कुछ वाक्य हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका रहता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका है वो है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि क्या ये फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने लूडो का गिट्टा देखा होगा। लूडो का गिट्टा जिसे बोलते हैं, डाई बोलते हैं। ठीक है, तो उस डाई पे कितने नंबर रहते हैं? उस डाई पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो डाई है, जो हमारी डाई है, उस पे 1 से लेके कितने तक नंबर रहते हैं? 1 से लेके 6 तक नंबर रहते हैं। ठीक है, और मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि एक डाई को एक बार गिराया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर जो नंबर आए वो 4 से बड़ा आए। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाई इज ग्रेटर देन 4। भाई डाई को गिराया गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पे जो नंबर आए वो 4 से बड़ा आना चाहिए। तो द नंबर ग्रेटर देन 4 4 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे? 5 और 6। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कौन से नंबर की? द नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये दो नंबर है ग्रेटर देन 4, ये हमारे बन गए फेवरेबल केस, ये जो दो नंबर हैं, और टोटल केस हमारे पास है 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी 2/6। अब अगर हमने इसी क्वेश्चन में, यानी डाई वाले क्वेश्चन में, अगर हमने एक डाई गिराई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डाई पे जो नंबर आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए। डाई पे जो नंबर आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर देखो, इसमें कौन कौन से हैं? एक 2 हुआ, एक 4 हुआ और एक 6 होगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे? 2, 4 और 6। तो हमारे फेवरेबल केस बन गए 3। फेवरेबल केस कौन से बन गए? 3। जो हमारे इवन नंबर होंगे वही हमारे फेवरेबल केस होंगे, 2, 4, 6। ये हमारे बने फेवरेबल केस, और टोटल केस हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता चल रहा है फेवरेबल केस क्या है और टोटल केस क्या है। ठीक है, इसी तरह से आपसे ओड नंबर के बारे में पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अब इसमें ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। तो 3 नंबर हुए, यही हमारे फेवरेबल केस हैं। तो 3, और टोटल केस तो आपके पास ये 6 हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनी 3/6, यानी 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा 15.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है 15.1 एक्सरसाइज देखें, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। कोई लेडीज है क्रिकेटर, तो उसने क्या किया 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स उसने बाउंड्री हिट की। उसे 30 बॉल डाली गई। कितनी बॉल डाली गई 30 बॉल उसे डाली गई। उसने बाउंड्री कितने पे लगाई 6 बॉल पे उसने बाउंड्री लगाई। ठीक है, तो उसको टोटल बॉल उसको कितनी डाली गई, टोटल बॉल्स उसने कितनी खेली 30 बॉल्स खेली। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉल्स शी हिट द बाउंड्री, द नंबर ऑफ बॉल्स शी हिट्स द बाउंड्री भी उसको 30 बॉल डाली गई, उसमें से 6 बॉल पे उसने बाउंड्री लगाई। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला क्या पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसने बाउंड्री उसके बाउंड्री नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी निकालो, नहीं लगाने की। तो उसने बाउंड्री लगाई 6 बॉल्स पे, तो कितनी बॉल पे बाउंड्री नहीं लगाई, द नंबर ऑफ बॉल शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। भाई 30 बॉलों पे 6 बॉल पे तो बाउंड्री लगाई, और कितनी बॉल पे नहीं लगाई 24 बॉल पे उसने बाउंड्री नहीं लगाई। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो आपके फेवरेबल केस आ गए 24 और टोटल केस आपके पास पड़े हैं 30, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 4/5 आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, इसमें 1500 फैमिलीज के बारे में बात की गई है। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। 1500 परिवार हैं 2 बच्चों वाले, 1500 परिवार हैं 2 बच्चों वाले, उनसे पूछा गया। ठीक है, और ये टेबल बनाई, नंबर ऑफ गर्ल्स और यहां है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ फैमिलीज। क्या पूछा गया, भाई 2 लड़कियां हैं तो कितने परिवारों में 475 फैमिलीज में। 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं 475, और 1 लड़की वाले परिवार कितने हैं 814 परिवार हैं, और 0 लड़की वाले परिवार कितने हैं 211 परिवार हैं। भी 1500 परिवार हैं, उनसे पूछा गया भी आपके परिवार में कितनी लड़कियां हैं। तो पूछने पे पता लगा कि 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं 475, जिसमें 1 गर्ल है 840 और कोई लड़की नहीं है तो 211 परिवार हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है भी 2 गर्ल्स के लिए। भी ऐसे परिवार की प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स। भी 2 लड़कियों वाले परिवार की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 2 लड़कियों वाले कितने परिवार हैं 475, ये तो आपके फेवरेबल केस हुए, और टोटल केस आपके पास कितने हैं 1500 हैं। टोटल फैमिलीज तो 1500 है ना, वहां पे टोटल फैमिलीज जो हैं, टोटल फैमिलीज हैं वहां पे 1500, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। इसको आगे आप कैंसिल कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका 1 गर्ल है, 1 लड़की वाले परिवार की प्रोबेबिलिटी, तो 1 लड़की वाले कितने परिवार है 814 परिवार है, टोटल परिवार आपके पास 1500 है। ठीक है, और फिर क्या है नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल कितने 211, और टोटल कितने हैं 1500। ठीक है जी,
अब नीचे क्वेश्चन किया गया है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। चेक करें क्या इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम बनता है, चेक करना है क्या इनका सम 1 बनता है या नहीं बनता, चेक करना है। तो चेक करें इन सब का सम 1 बनता है या नहीं। 475 बाई 1500, 814 बाई 1500 और प्लस 211 बाई 1500। तो आपका एलसीएम रहा यहाँ पे 1500, तो ऊपर रहा आपका 475 प्लस 814 प्लस 212। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 1500 बाई 1500। ये कैंसिल करके आपका 1 आ गया। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये सही है कि तीनों प्रोबेबिलिटीज ऐड करने पर 1 बनता है। ठीक है, और इसी तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। उसमें क्या है, 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को कितनी बार टॉस किया गया, कितनी बार फेंका गया, 200 बार फेंका गया। ठीक है, 3 सिक्के लिए, उनको कितनी बार फेंका, 200 बार फेंका, और देखा कि हेड कितनी बार, तीनों सिक्कों पे हेड कितनी बार आया, 3 बार हेड कितनी बार आया। 3 सिक्के हाथ में लिए, 3 सिक्के फेंके, कितनी बार फेंके, 200 बार फेंके, और देखा भी तीनों पे हेड लिखता है 3 हेड 23 टाइम्स। ठीक है, ये उन्होंने टेबल बनाई है। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें यहां तो है आउटकम्स और यहां है फ्रीक्वेंसी। तो आपका लिखा है 3 हेड्स, 3 हेड कितनी बार आए, 23 बार। आपने 3 सिक्के लिए और 3 सिक्कों को आपने कितनी बार फेंका, 200 बार फेंक रहे हो। तो आपने देखा कि तीनों पर हेड, तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए। 3 हेड कितनी बार आए, 23 टाइम्स। 2 बार हेड, 2 बार हेड कितनी बार आया, 72 टाइम्स। 1 हेड, 1 हेड कितने टाइम्स, 77 टाइम्स। और नो हेड, नो हेड वो कितने टाइम्स आया, 28 टाइम्स आया। टोटल कितनी बार फेंका गया, टोटल कितनी बार फेंका गया, 200 टाइम्स। ठीक है, अब आप इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स कितना आ जाएगा, 23 तो अपने फेवरेबल केस है, और टोटल कितनी बार फेंके सिक्के, 200 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स निकल गई, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स भी इसी तरह से निकल जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितना, 72 बाई 200। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी 1 हेड और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th जो है, 5th और 6th जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। कि बच्चों से विचार किया गया, किसके बारे में विचार किया गया, कि आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता। बच्चों से पूछा गया, एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैथ्स होता है ना मैथमेटिक्स, वैसे एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों से पूछा गया कि क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। तो कितने बच्चों से पूछा गया, 200 बच्चों से पूछा गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200। और फिर ये टेबल बनाई, भाई लाइक कितने बच्चों को है। ठीक है, लाइक करने वाले जो हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करने वाले हैं 135 और डिसलाइक करने वाले हैं 65। ठीक है,
इतने इतने बचे हैं। 135 बच्चों ने कहा कि हमें अच्छा लगता है और 65 ने कहा हमें अच्छा नहीं लगता। तो इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टूडेंट्स 135 बाई टोटल कितना है 200। ठीक है, लाइक द सब्जेक्ट लिखते हैं, लाइक द सब्जेक्ट, लाइक द सब्जेक्ट। ठीक है, और आप इससे पहले अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला जरूर लिखें। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए और ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। और ये डिसलाइक द सब्जेक्ट, डिसलाइक द सब्जेक्ट, डिसलाइक करने वाले कितने हैं 65 और टोटल कितने हैं 200। इनको आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने के बाद क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतने क्वेश्चन कर लें, 4 या 5 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं वही कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।